नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। दिल्ली के दरियागंज इलाके में नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों से मिलने इंडिया गेट पहुंची प्रियंका गांधी, कहा नागरिकता कानून पर मैं प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी। दिल्ली में जामिया इलाके में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सड़क पर हजारों लोगों ने की नारेबाजी। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर नागरिकता कानून के खिलाफ नारेबाजी, जामा मस्जिद के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। जामा मस्जिद में उपद्रवी तत्वों पर ड्रोन की नजर, लोगों की भीड़ के चलते प्रशासन ने लिया ड्रोन का सहारा। यूपी के मुजफ्फरनगर में मदीना चौक पर जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प, गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, कई गाड़ियों को नुकसान। हंगामे के बाद मुजफ्फरनगर में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात, जनपद में जगह जगह से फायरिंग, पथराव और आगजनी की खबर, 1 दर्जन से ज्यादा वाहन आग के हवाले। नागरिकता कानून के खिलाफ वाराणसी में भी उग्र विरोध प्रदर्शन, बजट डीहा में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, उग्र भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। मेरठ में जुमे की नमाज के बाद हालात बेकाबू, कई इलाकों में लोगों ने की जमकर पत्थरबाजी, सार्वजनिक वाहनों को किया आग के हवाले। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर यूपी के हापुड़ में भी उग्र विरोध प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोगों ने किया कानून का विरोध, पुलिस पर किया पथराव। नागरिकता कानून को लेकर गोरखपुर में भी बवाल, जुमे की नमाज के बाद मदीना मस्जिद से निकले गुट ने की पत्थरबाजी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के फर्रुखाबाद में भी जमकर हंगामा, नमाज के बाद हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे, मुख्य बाजार में जमकर मचाया उत्पात। भदोही में भी लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में निकाला जुलूस, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। बहराइच में भी नागरिकता कानून के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी, पुलिस ने भी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए भांजी लाठियां। नागरिकता कानून के खिलाफ पूरे यूपी में हिंसक प्रदर्शन, बुलंदशहर में विरोध के नाम पर उपद्रवियों ने जमकर मचाया उत्पात, कई गाड़ियों में तोड़फोड़। यूपी के बुलंदशहर में जुमे की नमाज के बाद लोगों ने निकाला जुलूस, पुलिस अधिकारी से प्रदर्शनकारियों की झड़प, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प, उपद्रवियों ने पुलिस पर बरसाए पत्थर, पुलिस वालों ने उपद्रवियों पर चलाई लाठियां। नागरिकता कानून के खिलाफ यूपी के फिरोजाबाद में उग्र प्रदर्शन, उपद्रवियों ने की आगजनी, उपद्रवी कर रहे तोड़फोड़, गाड़ियों में लगाई आग। यूपी के अमरोहा में उपद्रवियों का हिंसक प्रदर्शन, उपद्रवियों ने जमकर मचाई तोड़फोड़। यूपी के अमरोहा में पथराव में एसपी घायल, 2 पुलिसकर्मियों को भीड़ ने पीटा। यूपी के सीतापुर में पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प, खैराबाद और लहरपुर में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। कानपुर में भी प्रदर्शनकारियों का बवाल, बापूपुरवा और बड़े चौराहे पर पथराव, पुलिस ने भीड़ पर किया लाठीचार्ज। लखनऊ में उपद्रव की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है उपद्रवियों पर नजर। लखनऊ हिंसा मामले में अब तक 200 गिरफ्तार, हिरासत में 300 उपद्रवी, बवाल में गोली लगने से घायल एक शख्स की मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में उपद्रवियों और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस ने उपद्रवियों पर बरसाई लाठियां। कर्नाटक के कलबुर्गी में एडीजीपी आलोक कुमार ने की मुस्लिम नेताओं से मुलाकात, इलाके में शांति बहाली पर हुई बात। नागरिकता कानून के खिलाफ कर्नाटक के कुर्ग में भी बंद रही दुकानें, सड़क सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। हैदराबाद के चारमीनार इलाके में नागरिकता कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, पुलिस ने बढ़ाई इलाके में सुरक्षा। कोयंबटूर में नागरिकता कानून के विरोध में बंद रही दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उपद्रवियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। चेन्नई में नागरिकता कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, कानून के विरोध में की नारेबाजी। नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा के विरोध में चेन्नई में बीजेपी का प्रदर्शन, हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उपद्रवियों के खिलाफ की नारेबाजी। नागपुर भी नागरिकता कानून के विरोध में सड़क पर उतरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, कानून के विरोध में जमकर की नारेबाजी।
गुवाहाटी में नागरिकता कानून के विरोध में वकीलों ने किया राजभवन मार्च, सुरक्षा बलों ने संभाली सुरक्षा की जिम्मेदारी। पटना सिटी में नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में आक्रोश मार्च, जुलूस में हजारों लोग हुए शामिल, केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश। सासाराम में नागरिकता कानून के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन, नोखा में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। समस्तीपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नागरिकता कानून और एनआरसी के समर्थन में निकाला जुलूस, केंद्र सरकार के कानून पर अफवाह फैलाने का आरोप। एनआरसी और कैब के समर्थन में पूर्णिया में जुलूस में शामिल हुई महिलाएं, लोगों ने लगाया वंदे मातरम का नारा। सीवान में दरौंदा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एनआरसी और नागरिकता कानून के समर्थन में किया पैदल मार्च, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के समर्थन में लगाए नारे। पटना में नागरिकता कानून के समर्थन में हवन, 21 ब्राह्मणों ने हवन कर देश भर में शांति बहाली की कामना। एनआरसी पर सीएम नीतीश ने किया रुख साफ, नीतीश ने बिहार में एनआरसी लागू करने से किया इनकार, सीएए का नीतीश ने किया था समर्थन। नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर आरजेडी का बिहार बंद कल, तेजस्वी यादव ने दी चेतावनी, जेडीयू ने दी नसीहत। बंद से पहले तेजस्वी समेत आरजेडी के कई नेता उतरे सड़क पर, लोगों से बंद में शामिल होने की अपील। तेजस्वी ने नागरिकता कानून और एनआरसी को बताया काला कानून। आरजेडी नेता कांति सिंह का दावा, विपक्ष को मिल रहा है जनता का अपार समर्थन, बिहार में नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ जनता सड़क पर उतरी। आरजेडी के कल बिहार बंद को लेकर बिहार पुलिस ने कसी कमर, एडीजी जितेंद्र कुमार ने कानून तोड़ने वालों पर सख्ती की दी चेतावनी। बिहार में अपराधियों के निशाने पर बैंक, बक्सर ग्रामीण बैंक से 11 लाख से ज्यादा की लूट, अपराधियों की शिनाख्त के लिए सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। दानापुर में महिला की हत्या कर शव को पीपा पुल घाट पर फेंका, महिला की नहीं हो पाई शिनाख्त, मामले की जांच में जुटी पुलिस। वैशाली में स्कूली बस दुर्घटनाग्रस्त, कई बच्चे घायल, आक्रोशित लोगों ने की बस में तोड़फोड़। मधेपुरा के ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या, एक सप्ताह के अंदर तीसरी हत्या, पुलिस की चुस्ती पर उठे सवाल। बेगूसराय में गैंग वॉर की आशंका, गोलीबारी में 2 लोग घायल, जेल से छूटे व्यक्ति पर अपराधियों ने की फायरिंग। बांका के कटोरिया में अहले सुबह डकैती, विरोध करने पर घर के लोगों के साथ डकैतों ने की मारपीट, मामला दर्ज। रोहतास में पोखर के किनारे बच्चे को अकेला छोड़ना पड़ा महंगा, खेलते खेलते बच्चा पोखर में गिरा, डूबने से मौत। औरंगाबाद में शातिर चोरों ने मचाया उत्पात, अनुग्रह नगर मोहल्ले के एक मकान में लाखों की चोरी। पटना सिटी में अपराधी मोहम्मद राजा गिरफ्तार, आरोपी के पास से एक लोडेड पिस्टल और टेट्रा पैक बरामद, शराब बरामद, आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था अपराधी। शिवहर में चिमनी मालिक हत्याकांड का खुलासा, पिस्टल और कारतूस के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार, 5 लाख की दी गई थी सुपारी। सीवान की मैरवा पुलिस ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में विदेशी शराब भी जब्त। मधुबनी में सड़क हादसे से नाराज ग्रामीणों ने बीडीओ की गाड़ी को किया आग के हवाले, कई अन्य गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। पटना के ज्ञान भवन में सीएम नीतीश कुमार ने किया इंडियन रोड कांग्रेस का शुभारंभ, 22 दिसंबर तक चलेगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लखीसराय दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारी तेज, आला अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। छपरा में सीएम नीतीश के दौरे को लेकर तैयारी तेज, 22 दिसंबर को सीएम आएंगे, एक माह जल जीवन हरियाली योजना का लेंगे जायजा। जमुई में जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा, प्रभारी मंत्री खुर्शीद आलम समीक्षा बैठक में हुए शामिल। लखीसराय के साबितपुर में पैक्स मतगणना में गड़बड़ी का मामला, जेडीयू नेता कमल किशोर सिंह ने दी आत्मदाह की चेतावनी, पैक्स चुनाव के दौरान 10 मतपत्र गायब। मुंगेर सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद बवाल, परिजनों ने अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़, इलाज में लापरवाही का आरोप। भागलपुर रेलवे स्टेशन का मालदा रेल डिवीजन के डीआरएम ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। लखीसराय डीएम ने उच्च विद्यालय रामपुर का किया निरीक्षण, स्कूलों की समस्या को जल्द दूर करने का दिलाया भरोसा। सुपौल के त्रिवेणीगंज अस्पताल में मरीजों को नहीं मिला बेड, परिवार नियोजन के लिए आई महिलाओं को ऑपरेशन के बाद लिटाया गया जमीन पर। अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षकों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर मोतिहारी में शुरू किया आमरण अनशन, और वेतन भुगतान नहीं होने तक जारी रहेगा अनशन। मुजफ्फरपुर में वन विभाग के कार्यालय के सामने किसानों का प्रदर्शन, नील गायों से निजात दिलाने की गुहार।
जंगली जानवरों से परेशान किसानों का विरोध मार्च। मुजफ्फरपुर में सिमाहर नाले का किया घेराव। नील गाय और सुअरों के आतंक से मुक्ति दिलाने की अपील। भोजपुर में बिहिया सर्किल इंस्पेक्टर का कार्यालय जर्जर। खतरों के बीच काम करने को मजबूर हैं पुलिसकर्मी। अररिया में बकरा और परमान नदी से कटान से कई परिवार विस्थापित। प्रशासन की तरफ से नहीं पहुंची मदद। नए साल में कटिहार को मिलेगी बड़ी सौगात। काढ़ा गोला के गंगा घाट में बनकर तैयार होगा बंदरगाह। रोजगार बढ़ने की जताई जा रही उम्मीद। पूरे सीमांचल में शीतलहर जारी। मौसम विभाग का अनुमान कुछ दिनों तक ऐसे ही रहेंगे हालात। बिहार के युवा पर्वतारोही मिताली काफी मुश्किलों के बीच साउथ अफ्रीका के लिए हुई रवाना। साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ को करेंगी फतेह। सासाराम में डीएम ने कला जत्था को किया रवाना। नुक्कड़ नाटक के जरिए कलाकार जल जीवन हरियाली स्वच्छता और दहेज प्रथा को लेकर लोगों को करेंगे जागरूक। झारखंड में 5वें और अंतिम चरण के लिए बम्पर वोटिंग। 16 सीटों पर मतदान खत्म। 70.83% वोटिंग। 23 दिसंबर को आएंगे नतीजे। दुमका के नक्सल प्रभावित शिकारीपाड़ा में भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान खत्म। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। साहिबगंज में बम्पर वोटिंग। ईवीएम की गई सील। शांतिपूर्ण तरीके से हुआ मतदान। जामताड़ा में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर जश्न का माहौल। आदिवासी नृत्य और मांदर की थाप पर जवान से लेकर बच्चे बुजुर्ग झूमे। दुमका के जामा विधानसभा क्षेत्र के बूथ पर दुमका सांसद सुनील सोरेन ने परिवार के साथ किया मतदान। झारखंड में 5वें चरण का मतदान। बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री लुइस मरांडी ने दुमका में डाला वोट। लोहरदगा कृषि बाजार प्रांगण परिसर में 23 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारी पूरी। मतदान कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। गिरिडीह की 6 विधानसभा सीटों की मतगणना 23 दिसंबर को बाजार समिति परिसर में होगी। डीसी राहुल सिन्हा ने किया परिसर और हॉल का निरीक्षण। रांची की निर्भया को मिला इंसाफ। सीबीआई कोर्ट ने आरोपी राहुल रॉय को दिया दोषी करार। कल होगी सजा पर सुनवाई। 15 दिसंबर 2016 में बूटी मोड़ पर हुई रेप और हत्या। राहुल रॉय ने बीटेक की छात्रा की रेप के बाद जलाकर कर दी थी हत्या। सरायकेला के कुचाई में 29 अक्टूबर को बैंक में लूट की कोशिश का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के गोलमुरी में एसबीआई के एटीएम के गार्ड के अकाउंट से 10,000 की अवैध निकासी। पीड़ित कई दिनों से काट रहा है साइबर थाने के चक्कर। सिटी एसपी ने दिया मदद का आश्वासन। सवालों के घेरे में गढ़वा कस्तूरबा विद्यालय। सीडब्ल्यूसी की टीम ने की मामले की जांच में 6 और मामलों का खुलासा। धनबाद रेलवे स्टेशन पर एनडीआरएफ का जॉइंट मॉक ड्रिल। रेल दुर्घटना और दूसरी आपात स्थितियों में लोगों की जान बचाने का हुआ अभ्यास। लोहरदगा सिविल कोर्ट परिसर में पारा लीगल वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। डीएलएसए सचिव आरती माला ने पीएलडी कर्मियों को दी जागरूक करने की जानकारी। आईपीएल नीलामी में शामिल जमशेदपुर के विराट सिंह के घर जुटी लोगों की भीड़। विराट को सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है 1,90 करोड़ रुपए। चाईबासा में बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक इकबाल दुर्रानी का जोरदार स्वागत। 40 साल बाद अपने घर पहुंचे हैं इकबाल। पलामू में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन हरकत में। जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण। जमशेदपुर के बिष्टुपुर के बेलडीह चर्च स्कूल में क्रिसमस से पहले गैदरिंग का आयोजन। छात्रों को दिया गया प्रभु यीशु मसीह का संदेश। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। जानमाल का कोई नुकसान नहीं। कश्मीर में भी हिली धरती। भूकंप की तीव्रता मापी गई 6.8। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदुकुश। चंडीगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत में झटके किए गए महसूस। जयपुर ब्लास्टर केस में सजा का ऐलान। चारों दोषियों को मिली फांसी की सजा। 13 मई 2008 को जयपुर सीरियल ब्लास्ट में 70 लोगों की हुई थी मौत। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने उन्नाव के विधायक कुलदीप सेंगर को सुनाई उम्र कैद की सजा। 25 लाख का जुर्माना भी लगाया। रेप केस में अदालत ने सुनाई सजा। विधायक सेंगर को पीड़िता को 10 लाख का मुआवजा देने का आदेश। साथ ही दिल्ली में एक घर देने का आदेश। 2017 में युवती से बलात्कार के मामले में सुनाई गई सजा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़कों पर उतरे थर्ड जेंडर दिया स्वच्छता का संदेश। नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर हैं शबनम मौसी।
ओडिशा के चांदीपुर में समुद्री तट पर पिनाक रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने विकसित किया पिनाक रॉकेट सिस्टम। 90 किलोमीटर तक के लक्ष्य को मार सकता है पिनाक। यहां कुछ